पढ़ा रहे हैं आपको पारिस्थितिकी। क्या पढ़ा रहे हैं? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जिसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी या इकोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है इको प्लस लॉजी। इको प्लस इको का अर्थ होता है ड्वेलिंग, ठीक है ना, और स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ मतलब रहने के घर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। रहने के घर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। अच्छा, एक चीज और समझना, यहाँ पर दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। किसका बेटा? बात समझना बेटा, जैविक घटक और किसका? अजैविक घटक, ठीक है ना बेटा, बात समझना। अजैविक घटक, इसको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर और इसको क्या बोलते हैं? अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर। अच्छा, एक चीज और समझ लेना, यहाँ पर एक बात और समझ लेना, जो जैविक घटक होता है उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो आता है बेटा जंतु, क्योंकि जीवित है, और एक क्या आती है बेटा? वनस्पति। वनस्पति। एक क्या आता है? जंतु। एक क्या आती है? वनस्पति। अबायोटिक फैक्टर में आपकी हवा, जल, मृदा, मौसम, ठीक है ना, आदि सभी चीजें आ जाती हैं जो जीवित ना हो, कह सकते हैं, जो हमारे आसपास चीजें हैं लेकिन जो जीवित ना हो। समझते हैं जैविक घटक का अजैविक घटक से संबंध। जैविक घटक का अजैविक घटक से संबंध। जैविक घटक का अजैविक घटक से संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। इतनी बात तो समझ में आए बेटा? क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। यहाँ तक हमारी बात समझ में आई? अच्छा, समझते कैसा संबंध है? जंतु और वनस्पति क्या हवा के बिना रह सकते हैं? क्या हम जल के बिना रह सकते हैं? क्या हम मिट्टी के बिना रह सकते हैं? क्या हम जलवायु या मौसम के बिना रह सकते हैं? मतलब इनका हमारे ऊपर प्रभाव है, इनका हमारे ऊपर प्रभाव है, और हम पर जो हम इन पर भी प्रभाव डालते। कैसे? आपने बहुत सारे ग्रह सुने होंगे, आपने मंगल सुना है, बृहस्पति सुना है, शुक्र सुना है, शनि सुने हैं, सारे ग्रह सुने हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि क्या वहां पर जीवन है? नहीं है। हमारे बिना वो बेकार हैं। हो सकता है कि हम कहें कि इनका हमारे लिए क्या उपयोग है, तो हमारे बिना ये सब बेकार हैं और इनके बिना हम बेकार। बिना मिट्टी के हम रह सकते हैं, बिना जल के रह सकते हैं, बिना हवा के रह सकते हैं, तो आपस में इनका इनसे संबंध है। भाई आप ये समझो, पौधा कहाँ उगता है? मिट्टी में, पानी भी लेता, हवा भी लेता, सब कुछ करते हैं, ठीक है ना, तो आपस में इनका संबंध है। इसी को बोलते हैं क्या बेटा? पारिस्थितिकी। समझ में आया कैसे? जीवित वस्तुओं का अजीवित, मृत न लिख के, अजीवित वस्तुओं से संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। हम